देखिए जब तक ये दूध पी रहे हैं तब तक ये बच्चे के बाड़े में होते हैं। फिर एक बार इनकी एज हो जाती है, इनका डेवलपमेंट हो जाता है, फिर उनको हम दूसरे बाड़े में शिफ्ट करते हैं, उनकी डाइट वाइट पूरी चेंज कर देते हैं। फिर उसके बाद जब वो क्रॉसिंग के लिए रेडी हो जाते हैं बुल के साथ, वो फिर दूसरे बाड़े में बुल के साथ पहुंच जाते हैं जो अपनी हीफर है। देखिए अब इसके दो तरीके हैं। अगर आप गाय को, जैसे बहुत से लोग डेयरी फार्म करते हैं, तो उनको भी दूध रोकना नहीं चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि दूध भी तो आपका एक इन्वेस्टमेंट है ना फ्यूचर। अगर आप डेयरी फार्म भी चला रहे हो, अगर आप बच्चे को दूध नहीं पिलाओगे तो बड़े होके वो कैसे फिर आपको कुछ रिटर्न दे पाएंगे। डेयरी फार्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है। और अगर आप ब्रीडिंग कर रहे हो, ब्रीडिंग में तो जितना दूध वो पी सके उतना पिलाओ। घर के लिए कर रहे हो तब तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको। आज आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के आया हूँ जहाँ पर महिला गोपालक का गोप्रेम देख करके आपको खुद ये आश्चर्य होगा कि कैसे आज हमारी देसी गायों को बचाने का एक अनूठा प्रयास हो रहा है। आइए आपको हम महिला गोपालक वैश्वी जी से मिलवा देते हैं। मेरा इसमें बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था। मेरे फादर थे जिनको हमेशा से शौक था देसी गाय का। वो पता नहीं पिछले 12-15 साल से बोलते थे कि कुछ ना कुछ तो करना है देसी गाय के लिए। और हमें बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी क्योंकि हम शहर में पले बड़े थे और बिल्कुल आइडिया नहीं था, कनेक्शन नहीं था गायों से इतना। तो जब मैं तो एथलीट रही हूँ और जब मैं वापस आई इंडिया यूएस में खेल के, तो जब मैंने सोचा कि कुछ करें जिससे लोगों का भला हो, तब मेरे फादर ने फिर बोला कि एक बार ये प्रोजेक्ट देखो जिसमें देसी गाय के ऊपर कुछ काम कर सकें, किसानों को जोड़ के कुछ काम कर सकें। तो मैं जब इसमें अंदर घुसी, बिल्कुल गहराई में देखा, तो मुझे बात समझ में आई कि इससे बड़ा काम तो हो ही नहीं सकता। मैं आई और बाय चांस मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को मौका मिला ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए जिसमें गाय का भी कुछ भला हो रहा है, किसानों के साथ भी हम काम कर रहे हैं और कंज्यूमर को भी कुछ अच्छी चीज़ खाने को दे रहे हैं। जब से हम गाय से दूर बढ़ने लगे तब से एग्रीकल्चर में और किसानों की लाइफ में बहुत ही मुश्किलें आने लगी, क्योंकि जब हर घर में गाय होती थी तो हर घर का खाना पूरा खुद प्रोड्यूस हो जाता था। मतलब गाय से जो दूध आता था, छाछ आती थी, पनीर, ये सब चीज़ें आती थी और उसकी खाद खेत में जाती थी। तो जैसे जैसे हम गाय से दूर होते गए ना, वैसे आपत्ति आने लगी। और अब हम देख रहे हैं क्या स्थिति है किसानों की देश में। काफ़ी बड़ा इसका हाथ यही है कि हम गायों से दूर हो गए। 10 गाय से शुरू किया था, गिर गाय से, जो हम किशनगढ़ राजस्थान से लाए थे। अभी 6 ब्रीड है हमारे फार्म पे। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये साहिवाल गाय है और राठी है, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर। तो शुरुआत तो हमने की थी अपने ही फैमिली और फ्रेंड में, अपने ही जानने वालों में शुरुआत की थी। स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होता ब्रांड के बारे में, और उसी से फिर जैसे जैसे लोगों को क्वालिटी समझ में आई तो वो अपने जानने वालों को बताने लगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारा नेटवर्क बढ़ा। और दूध में क्या है कि हम, क्योंकि एक तो देसी गाय के साथ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी दूध कम ही आता है, प्लस हम बच्चों को पेट भर पिलाते हैं, दूध की क्वांटिटी वैसे भी कम है, तो उतना मार्केट तो हमारा बन गया, उसका कोई इशू नहीं रहा हमें। हमारा दूध 150 रुपये जाता है। घी की जो शुरुआत है वो 2000 रुपये से है और 3.5, 3200, 3400 तक है हमारा। अच्छा, क्योंकि अलग अलग घी हम बनाते हैं। देसी गाय में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उनकी वो मिलती नहीं है कहीं पे भी। मतलब अगर आप देसी गाय लाना चाहो तो अच्छी देसी गाय आप कोई रखता ही नहीं है, सब लोग क्रॉस रखते हैं। तो पहली बात तो ये कि मिलती नहीं है देसी गाय, मिलती भी है तो क्रॉस में मिलती है। तो और अच्छी गाय लेने जाओ, अब इतना ज्यादा इसकी मार्केटिंग हो चुकी है, स्पेशली गवर्नमेंट भी देसी गाय को इतना पुश कर रही है, तो आप जहाँ पे भी जाओ लोग लाख से नीचे तो आते ही नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि आप देसी गाय लाओगे कहाँ से। एक बार देसी गाय आपके यहाँ आ गई तो देसी गाय तो बहुत ही आराम से, मतलब इस क्या बोलते हैं, वातावरण में रहती है, इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ इशू नहीं आता। सर्दी में जई बरसीम सबसे बेस्ट मुझे लगता है, जो यहाँ के एनवायरनमेंट वातावरण के साथ एडजस्ट करती है, वो है साहिवाल, थारपारकर और राठी भी बहुत अच्छे से एडजस्ट करती है। गिर जो है वो गर्मी में तो बहुत ही कंफर्टेबल रहती है, सर्दी में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, और वो भी बच्चों को। गायों को उतनी नहीं होती, फिर भी थोड़ी बच्चों को ठंड लगती है, तो हमें काफी यहाँ पे इंतजाम करना होता है। हम अपना आग वाग जलाते हैं, गोबर के वो क्या बोलते हैं खंडे जलाते हैं, पर्दे लगाते हैं, उनको बोरियां बंधवाते हैं।
रिपोर्ट बाय अश्विन लिंबाचिया, भारत मिरर, अहमदाबाद.